Greetings to all. In the previous video we have discussed about the topic forest. Okay, but in this video we will study about the grasslands. Okay, now tropical grasslands. These grow on either side of the equator and extend till the tropics. ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है वो ट्रॉपिकल एरिया में मिलेंगे मैक्सिमम। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है, देखिए जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री। तो यहाँ से लेकर ये जो पोर्शन होता है ये ट्रॉपिकल वाला है, ठीक है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो इस रीजन में क्या मिलेंगे, मैक्सिमम ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ओके, तो देखिए दीज वेजिटेशंस ग्रो इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यहाँ मीडियम वर्षा हो सकती है या फिर उससे भी कम हो सकती है। इस वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए हमें ये ऐसे प्लेसेस पर ग्रो होगी जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होगा, मॉडरेट रेनफॉल होगा या फिर बिल्कुल ही लो अमाउंट में रेनफॉल होगा, वर्षा होगी। ओके, दे कैन ग्रो वेरी टॉल। ये बहुत लंबी हो सकती हैं, अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट में ये 3 से 4 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। स्वाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। जो अफ्रीका में जो स्वाना ग्रासलैंड है वो 3 से 4 मीटर हाइट का ग्रासलैंड है, यानी कि वहाँ की ग्रास 3 से 4 मीटर ऊंची है, ठीक है। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लिपर्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये जो हैं ये एनिमल्स वहाँ कॉमनली पाए जाते हैं। अब आगे देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड्स। These are found in the mid-latitudinal zone and in the interior part of the continent. Usually, grass here is short and nutritious. Wild buffaloes, bisons and antelopes are common in the temperate region. तो देखिए जो टेम्परेट रीजन है, जो ट्रॉपिकल से अबव वाला पोर्शन है ये है टेम्परेट और ये पोलर। ओके, तो जो टेम्परेट रीजन है यहाँ पर इस टाइप की ग्रास पाई जाती हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और ये मिड लैटिट्यूडनल जोन में, यानी कि मीडियम वाले, इससे दोनों के बीच में, पोलर और ट्रॉपिकल के बीच में जो एरिया है ना, उसमें इस टाइप्स के ग्रासलैंड्स मिलते हैं। और जो यहाँ एनिमल्स आपको बताए हैं जैसे वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स, ये टेम्परेट रीजन में मिलते हैं। अब देखिए अब थर्ड हमारा क्या था, जो नेचुरल वेजिटेशंस को डिफाइन किया गया था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट था फॉरेस्ट, सेकंड ग्रासलैंड्स, 2 पार्ट्स हम कर चुके। अब आ गया थॉर्नी बशेज। तो देखिए जो थॉर्नी बशेज यानी कि एक तरीके से दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट। जो कंटीली जो झाड़ियाँ होती हैं वो ड्राई डेजर्ट में मिलती हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। वेस्टर्न घाट की जो सीमा है वहाँ मैक्सिमम ये मिलती हैं। द वेजिटेशंस कवर इज स्कैर हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप की वेजिटेशन क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ रेन या तो होती ही नहीं, होती है तो बहुत कम होती है और हीट ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप गिवन। आप इन रीजन को वर्ल्ड मैप में एक बार देख सकते हैं, ठीक है। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। क्या आप सबसे बड़े ग्रेट डेजर्ट मीन्स सबसे बड़े डेजर्ट का नाम बता सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ओके, नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। जैसे जैसे आप पोलर रीजन की तरफ जाएंगे वो एरिया जो है वो काफ़ी ठंडा मिलेगा। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। यहाँ पर वेजिटेशंस, नेचुरल वेजिटेशंस काफ़ी लिमिटेड हैं। ओनली मॉसेस, लीचेस एंड
वेरी स्मॉल शॉप्स आर फाउंड हेयर। यहाँ मतलब छोटी मोटी जो हैं शॉप्स यहाँ मिलती हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, और ये जो थोड़े समय के लिए जो समर होती है उस टाइम में ही ये ग्रो हो पाता है। मतलब पोलर जो रीजन है वहाँ पर ज़्यादा लंबा समर नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरिया ऑफ यूरोप। ये जो वेजिटेशन है ये पोलर एरिया जो कि यूरोप के आसपास के एरिया में मिलती हैं, एशिया में मिलती हैं एंड नॉर्थ अमेरिका में मिलती हैं। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती हैं, और उनके जो फर होते हैं वो भी काफ़ी थिक होते हैं, ताकि वो कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को, अपने आप को बचा सकें। सेल, वॉलरस, मस्क ऑक्शन, आर्कटिक ओल एंड पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल फाउंड हेयर। ये जितने भी यहाँ पर एनिमल्स नेम बताए हैं वो सारे यहाँ पर मीन्स टुंड्रा टाइप वेजिटेशंस में मिलते हैं, या फिर हम कहें कि पोलर रीजन में मिलते हैं। अब देखिए, सालिमा फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। जो सालिमा के फादर हैं वो फोटोग्राफ्स, फॉरेस्ट के फोटोग्राफ्स उसको दिखाते हैं। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सालिमा ऑब्जर्व्ड द पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। कुछ फ़ोटोज़ में वो देखती है कि लोग जो हैं वो लोग जो हैं वो पेड़ों को काट रहे हैं और फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, मीन्स जो जंगलों की सफाई की जा रही है। हर फादर एक्सप्लेन्ड दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। तो उसके बाद उसके जो फादर हैं वो बताते हैं कि वहाँ के लोग ये लैंड को क्यों पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ एग्रीकल्चर करनी है और सेटलमेंट करनी है, वहाँ पर रहने के लिए जगह बनानी है। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। सो इसलिए वो वनों को काट रहे हैं, उनको जंगलों की साफ कर रहे हैं। सालिमा स्टार्टेड वॉन्डरिंग फॉरेस्ट आर क्लियर्ड। मतलब सालिमा ये देखकर मतलब कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा। देन वेयर विल द